नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ डीके में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके द्वारा जो अंतरिम बजट 2024 जारी किया गया है उसके बारे में। तो उस बजट के अंदर किसान, युवा, बेरोजगार, लाडली बहन योजना और अन्य सभी जो वर्ग हैं उनके लिए क्या-क्या घोषणाएं की गई हैं और सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए कौन सी ऐसी खुशखबरी आई है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो बजट है अंतरिम बजट है और 4 महीने के खर्च के लिए यानी कि जुलाई के अंदर दोबारा ये जो बजट है वो जारी रहेगा। इसके अंदर 1,45,229 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट ये जारी किया गया है। इस अंतरिम बजट के में किसके लिए, कौन-कौन से जो वर्ग हैं उनके लिए क्या-क्या घोषणाएँ की गई है, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो बजट है, इस बजट के अंदर कोई नया कर नहीं लाया गया है और ये जो बजट है, ये जो मेन जो बजट है, ये अंतरिम बजट है और जो बजट मेन है वो जुलाई में आएगा। इसके अंदर 3,48,986 करोड़ रुपए का वो टोटल बजट होगा। ये जो अंतरिम बजट है, इस बजट के अंदर केवल 4 माह की जो घोषणाएँ हैं, वो की गई हैं और ये 1,45,229 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है। तो इस बजट के अंदर हम देखते हैं कि जो मोदी सरकार है उसकी गारंटी और विकसित भारत के जो मध्य की वो जो झलक है वो हमें दिखाई देती है। ये जो भाजपा का मिशन है 2024 को साधने के लिए जो गरीब, महिला, किसान, कर्मचारी और युवाओं पर इस 4 महीने के बजट में फोकस किया गया है। यानी 31 जुलाई तक जो खर्च और योजनाओं पर है उस धनराशि का इस योजना के अंदर प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि जो मोहन सरकार है उन्होंने लाडली बहन जो योजना मध्य प्रदेश में जो जारी की गई थी उसका क्या हुआ है। 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के लिए महिलाओं की लाडली बहना और अन्य योजनाओं के लिए 9,438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यानी कि ये कन्फर्म हो गया है कि जो लाडली बहन योजना है वो बंद नहीं होगी। किसानों को ब्याज रहित ऋण देने और स्थायी विद्युत पंप पर अनुदान देने के लिए कृषक मित्र योजना को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए 9,593 करोड़ रुपए किसान कल्याण विभाग को दिए गए हैं। यानी कि किसानों पर भी इस बजट के अंदर अंतरिम बजट में घोषणा की गई है और लाडली बहन योजना है वो निरंतर जारी रहेगी। आगे हम देखते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर जो आपातकालीन परिस्थितियों के लिए एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा इस बजट के अंदर सरकार करवाएगी और सभी 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, 1845 शैक्षणिक पद और 387 प्रशासनिक पद भी स्वीकृत किए गए हैं। यानी कि जो बेरोजगार हैं उन बेरोजगारों के लिए 1845 शैक्षणिक पद और 387 प्रशासनिक पद भी इस बजट के अंदर स्वीकृत किए गए हैं और युवाओं पर विशेष फोकस किया गया है और सभी जो 55 जिले हैं उसमें पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की स्थापना ये जो मोहन सरकार है वो करवाएगी। किसानों के लिए कृषक मित्र योजना में किसानों को विद्युत पंप के लिए अनुदान दिया जाएगा और केरल की तर्ज पर पर्यटन स्थलों तक हवाई सुविधाएं विकसित करने के लिए हेली टूरिज्म योजना बनाई जाएगी। यानी कि पर्यटन क्षेत्रों का भी इस बजट के अंदर डेवलपमेंट किया गया है। एयर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मैंने पहले बताया था कि जिस प्रकार से पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं उनमें समय के अभाव में जो मरीज हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके लिए भी इस बजट के अंदर विशेष घोषणा की गई है। 4 महीने का ये बजट है और इस बजट के अंदर 1,45,229 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है और कर्मचारियों और पेंशनर्स को विशेष रूप से इस बजट के अंदर 4% डीए और महंगाई से राहत दी गई है और दुग्ध उत्पादक किसान हैं उनको प्रति लीटर जो प्रोत्साहन राशि है उसको भी इस बजट के अंदर बढ़ाया गया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादन पर प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी कि जो डेयरी उद्योग है उस डेयरी उद्योग के अंदर जो मध्यम वर्गीय परिवार आते हैं उसके अंदर जो दूध देते हैं वो डेयरी के अंदर उन सभी पर जो प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि उन किसानों को दी जाएगी। सड़क, औद्योगिक कॉरिडोर निर्माण और एक्सप्रेस वे को गति देने के लिए पीडब्ल्यूडी को 4,098 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यानी कि जो सड़क निर्माण क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से इस बजट के अंदर फोकस किया गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा
आप कमेंट करके बताएं।